सीनियर सहाफ़ियों तजकारों से बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ शामिल हैं इस नशियात में। सुहेल वड़ाइच साहब, 2024 में तो बड़े बड़े बुर्ज थे और जो बयानिया पेश किया गया था उसके काफ़ी बरक्स जाकर नताइज सामने आए थे। अब इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है आपकी नज़र में? आज़मा बुखारी साहबा ने कहा है कि मरियम नवाज साहबा ने किसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, उसमें हिस्सा नहीं लिया है। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के तरक्याती काम है, उनका गवर्नेंस का अंदाज़ है, उसकी बुनियाद पर ही उनको वोट पड़ेंगे। तो क्या तवक्को हो सकती है आपके ख्याल में हुकूमत को, और अगर वो तवक्को पूरी नहीं होती तो कितना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है इस ज़िमनी इंतखाब का नतीजा? नहीं, मैं तो तकरीबन वॉक ओवर है। कोई एक आधा आप अपसेट हो सकता है, मगर ना वॉक ओवर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हिस्सा ही नहीं ले रही। लेकिन दिलचस्प बात देखने वाली ये है कि ये जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की, वो इन बाई इलेक्शंस में खुल के सामने आई हैं। मसलन सबसे पहले तो फैसलाबाद में पहले किसी ज़माने में राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली के अंदर मैच होता था और साल आ साल चलता रहा। दोनों नून में थे, दोनों के दरमियान कभी सीटों पे, कभी इख्तियारात पे, कभी वसाइल पे झगड़े होते थे, लेकिन बिल आखिर राना सनाउल्लाह उसमें फतेह याब हुए। अब एक नई लड़ाई तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह के दरमियान जारी है और ये इस ज़िमनी इलेक्शन में भी नज़र आ रही है और उससे पहले भी नज़र आ रही थी। ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आती जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो भी हम सामने देख रहे हैं कि जो उमर अयूब साहब हैं उनके लिए जिस तरह से सारी तहरीक इंसाफ को मिल के वहाँ उनके लिए तहरीक इंसाफ के लिए वो नए हुए, एक एक यूनियन काउंसिल में बैठना चाहिए था, जाके कैंपिंग करनी चाहिए थी। जिस तरह के जहांगीर तरीन साहब का इलेक्शन लड़ा गया था, ज़मीनी इलेक्शन, तो उस तरह से नहीं लड़ा गया। उन्होंने खुद ही इलेक्शन लड़ा है या उनके भाइयों ने, उनके कज़न्स ने इलेक्शन लड़ा है, और जिस तरह से एक पार्टी इलेक्शन लड़ा जाता है वो हमें नज़र नहीं आया। तीसरा आप ये देखें कि ये जो तलाल चौधरी साहब का हल्का है, यहाँ भी उनके मद्दे मुकाबल नवाब शेर वसीर हैं, वो खुद भी तहरीक इंसाफ छोड़ के नून में आए थे, लेकिन उनको भी नहीं मिला, तो वहाँ भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आएगा। और अगर आप जाएं यहाँ पे NA 129 में, तो यहाँ मियाँ नोमान साहब नून के तो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं और किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन जिस तरह से हमाद अज़हर साहब ने नॉमिनेट किया था अपने एक कैंडिडेट को, अपने एक अजीज़ को, और वो तहरीक इंसाफ लड़ भी रही है वाहिद इलेक्शन, लेकिन ना हमाद अज़हर साहब की कोई एक्टिविटी नज़र आई, ना तहरीक इंसाफ ने भरपूर वहाँ सियासी कैंपेन बनाई, ना शहर के अंदर जिस तरह एक ज़िमनी इंतखाब के अंदर एक रौनक होती है वो लग सकी। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्होंने सियासत के अंदर जो रंगारंगी होती थी वो उसको बेमानी कर दिया है। अब जो है वो सियासत में जो दिलकशी होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता इन अंदरूनी लड़ाइयों और फिर ओवरऑल सियासत के गैर मुतल्लक होने से और भी इररिलेवेंट होती जा रही है। मज़हर साहब, क्या ये इस तरह से जो असरात हुए हैं 2024 के बाद और फिर जो सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं उसका नुकसान भी क्या इस जमहूरी अमल को हो रहा है? जी, ज़ाहिर है होता है। एक तो जमातों को ख़ुद नुकसान होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो यंग वोटर है वो उसके दरमियान एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। फिर इंटरनल राइवलरीज़ जो हैं वो अगर बढ़ जाएं, ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे हलकों में, शहरी हलकों में, तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब ये देखना ये है कि ये वॉकओवर तो है, लेकिन क्या नेगेटिव वोटिंग हुई है या इंटरनल, अगर इवन फ़र्ज़ करें ये एक मौका होता है ना कि मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ाती, चाहे दूसरी पार्टी हिस्सा नहीं ले रही होती, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी बहैसियत तंजीम, बहैसियत जमात, हमें इन इलेक्शंस में कोई ख़ास पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, तंजीमी तौर पे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी वो की होगी,
लेकिन जो पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने किस हद तक जाके इन बाई इलेक्शंस में एड्रेस किया, क्योंकि याद रखें तहरीक इंसाफ बॉयकॉट करे ना करे, मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक था उसमें। तो ये मौका था कि मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात जो है इन मौके को और इस मौके का फ़ायदा उठाती और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पार्टी के लेवल पे, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, पार्टी के लेवल पे ज़्यादा बढ़ाते। लेकिन हमें नहीं नज़र आया कि जो उनके सरकर्दा पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने जाके जो है वो इन जगहों पे ख़िताब किया है। ज़ाहिर है तलाल चौधरी साहब का अपना इंटरेस्ट है, राना सनाउल्लाह का अपना इंटरेस्ट है, तो उनकी तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी जगह, लेकिन बाकी जमात बहैसियत जमात नहीं नज़र आती। और यही वजह है, इसी वजह से ये सवाल भी उठता है। खुद पीपल्स पार्टी, आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में फैसलाबाद पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था और फैसलाबाद में आज पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आती इवन। तो ये मौके होते हैं कि पार्टी अपना रिवाइवल करती है, जहाँ लॉस हो रहा होता है उसको गेन करने की कोशिश करती है। और जैसे नून लीग को पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में ये वो जगहें हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून जीता करती थी, तो क्या वजह है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून हारी, और ये मौका था कि उसमें वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ शो करते। तो चूँकि इलेक्शन ही बिल्कुल वन साइडेड सा हो गया इसमें बज़ाहिर, और इसमें भी अगर कोई अपसेट हो जाता है तो ये पूरी इलेक्शन को जो है एक नई डिबेट का आगाज़ कर देगा इनमें। मज़हर साहब, खबरें भी सबसे ज़्यादा फैसलाबाद से आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तलाल चौधरी साहब ने वोट डाला, बयान भी उनका सामने आया।